वेलकम टू कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो बेसिकली जो आज हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, जो कंप्यूटर हमारा है, लैपटॉप जो है हमारे पास, ये जो हम चला रहे हैं, ये हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ही पार्ट चला रहे हैं। बट हमने इस फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हमने इस फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 यूनिट्स में सेपरेट कर रखा है। किस तरीके से सेपरेट कर रखा है? तो जैसे कि सबसे पहले हमारा इनपुट, अर्थमेटिक, लॉजिकल, मेमोरी एंड आउटपुट और कंट्रोल यूनिट। अब एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? जब कोई यूज़र कंप्यूटर को कमांड देता है, किसी भी प्रकार का कमांड हो सकता है। जैसे मैं अभी कमांड दे रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये मैंने एक इनपुट दिया। ओके। अर्थमेटिक का मतलब होता है कंप्यूटर की गणना करना, यानी कि कंप्यूटर की कैलकुलेशन करना। लॉजिक मतलब होता है कुछ दिमाग लगाना, ठीक है। कंप्यूटर जैसे दिमाग लगाता है ट्रू फॉल्स के ऊपर। नाउ उसके बाद आता है हमारा मेमोरी, स्टोरेज है इसके अंदर। आउटपुट देता है, हमें रिजल्ट देता है, और इसके अंदर कुछ कंट्रोल यूनिट्स भी हैं जो हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने 5 टाइप के यूनिट में हमने सेपरेट कर रखा है। किसको? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। द फिजिकल लोकेशन ऑफ कंप्यूटर फंक्शनल यूनिट डिपेक्टेड एंड यूजर एंटर करता है इसके अंदर डेटा एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन के रूप में एंड इनटू यूनिट यूजिंग इनपुट डिवाइस सच एस। और किसको यूज़ करके? कीबोर्ड को, माउस को, माइक्रोफोन को, और भी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, यूज़र इसमें इनपुट देते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पिक्चर है। ओके। नाउ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स क्या? जैसे इसके अंदर जो यूज़ हुआ था VLSI। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटिंग सर्किट यूटिलाइज करता है कंप्यूटर एनालाइज ट्रांजिस्टर्स। मतलब जो हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, उस ट्रांजिस्टर्स की जगह पर क्या लगा दिए गए? VLSI लगा दिए गए, ठीक है। इन कंपेरिजन प्रोसीडिंग 3 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कम सस्ता है, कम महंगा है, मतलब लेस एक्सपेंसिव है, मतलब सस्ते में मिल जाता है। और इसके अंदर सिंगल बोर्ड है, ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, सिंगल चिप प्रोसेसर है ये, ठीक है। कंप्यूटर इन दिस जनरेशन इम्प्रूव्ड हुआ रिजल्ट, मतलब इसने फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रिजल्ट का इम्प्रूव किया। किस चीज़ का रिजल्ट? स्पीड, एक्यूरेसी मतलब गलती ना करना, एंड डिपेंडेबिलिटी। ओके। नाउ देवर कॉम्पैक्ट इन साइज में भी ठीक है, कॉम्पैक्ट है कंपेयर इन द, लेकिन अगर इससे बात करें इससे पहले वाली जो जनरेशन थी उसके कंपेयर में, ठीक है। कंप्यूटर ड्यू टू हाई कंपोनेंट डेंसिटी एंड आफ्टर, ये जो है कंप्यूटर जो बनाया गया था ये मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया था, सच ऐसा बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, सी वर डेवलप्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। एंड इन एडिशनल फोर्थ कंप्यूटर इज एडेड डेवलपमेंट ऑफ डेस्कटॉप। अगर एडिशनल में देखा जाए तो डेस्कटॉप जो है हमारे पास, ये भी क्या हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही है, ठीक है, जो आज हम चला रहे हैं, ये जिसमें मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ओके। अब इसका यूज़ करने का कुछ एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है? कैलकुलेशन शुड बी डन इन पिको सेकेंड। मतलब सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो इसकी कैलकुलेशन है फोर्थ जनरेशन, ये पिको सेकेंड में कैलकुलेट करता है, मतलब नैनो सेकेंड से भी कम, ठीक है। इट यूज़ लेस एनर्जी, ये कम एनर्जी यूज़ करता है पुराने जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले। देयर इज़ नो नीड एयर कंडीशनर रूम, और इसको कोई एयर कंडीशनर रूम की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमें यही टेम्परेचर चाहिए तभी चलेगा। इट कैन बी यूज फॉर एनीथिंग, ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू पहले के जनरेशन में ऑफ कंप्यूटर। इसका जो कॉस्ट है मिनिमल होता है। फॉर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटिंग अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज्ड इन कंपैरिजन पास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मेंटेनेंस कॉस्ट आर लो, मेंटेनेंस जो कॉस्ट होता है इसका ये भी लो होता है, ठीक है। एंड पोर्टेबल कंप्यूटर आर अवेलेबल है हमारे फोर्थ जनरेशन में। पोर्टेबल मतलब लैपटॉप पोर्टेबल है हमारा, ठीक है। और प्रोड्यूस करता है लेस हीट, यानी कि कम हीट प्रोड्यूस करता है जो पहले के कंप्यूटर हुआ करते थे उसके कंपैरिजन में। इट इज़ ईजियर टू लर्न एवेलेटेड लैंग्वेज, और इसके अंदर क्या ईजी है लैंग्वेज सीखना, एंड असेंबली एंड मशीन लैंग्वेजेस को। ओके। तो ये रहा हमारा
फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक वेबसाइट है coach4u.in, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेसिक कंप्यूटर में 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक, तो ये आपको PDF मिल जाएगी, हमारी सारी वीडियो में अटैच हो जाएगी, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, वीकली टेस्ट करवाते हैं, और वीकली टेस्ट जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है फॉर एवरी स्टूडेंट, आप चाहे पढ़ा रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, ठीक है। बेसिक रहता है इसके अंदर, तो ये हरदम फ्री रहता है और ये फ्री रहेगा हमेशा। तो आपको जा करके हमारी वेबसाइट के ऊपर जा करके आपको टेस्ट को दे क्रोम ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पर आपको coach4u.in लिखना है, ठीक है, ये वाली चीज़, ये जो आप देख पा रहे हो। फिर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये वीकली टेस्ट आएगा, इस पर क्लिक करना, तो वीकली टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये हमेशा फ्री रहेगा और एवरी सैटरडे ये अपडेट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।